तो मुफ्ती साहब ने बैठे बैठे ही ऐसा झूठ गढ़ा कि आप सब सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस मुफ्ती ने कैसे घुमा के झूठ बोला कि अवाम को सही बात समझ ही नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियर साहब ने बरेलवियों की दजल फरेबियों और धोखेबाजियों को मद्देनजर रखते हुए एक बयान में कहा था कि अगर आज भी किसी बरेलवी मुनाज़िर के सामने डॉक्टर इसरार, डॉक्टर फरहत हाशमी और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बिठा दिया जाए तो वो उससे बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसी चालाकियां और फरेब होते हैं जिनके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर इसरार अहमद ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिनका जिक्र आगे जाकर इस वीडियो में करेंगे कि ऐसी कौन सी चालाकियां और धोखेबाजियां जिनका डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर इसरार अहमद जवाब नहीं दे सकते। और ये मुफ्ती इंजीनियर साहब की इस बात को अपने हक में दलील मान रहा है कि सच में हमसे बड़ा कोई मुनाज़िर नहीं है और हमसे कोई भी इल्मी गुफ्तगू नहीं कर सकता। मिर्जा जलमी इसलिए मुनाजरा में नहीं आता कि इसको पता है कि इल्मी मैदान में मिर्जा जलमी अहले सुन्नत व जमात बरेलियों के मुकाबले में बैठने की ताकत नहीं रखता। खुद अपनी ज़बान से मिर्जा जलमी ने इस बात का इकरार किया है और कहा कि आज भी कट्टर बरेलवी जो है ना, उनके सामने इल्मी दलाइल में ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं, ना फरहत हाशमी और ना डॉक्टर जाकिर नाइक। मुफ्ती साहब, ये आपकी बहुत बड़ी खुशफहमी है। बराए मेहरबानी अपने दिमाग से इस तरह की खुशफहमियों को निकाल कर बात किया करें। नाज़रीन, इस मौसूफ की कोई तंजिया तारीफ ही क्यों ना कर दे, ये उसको भी अपने हक में दलील मानकर उस पर भी वीडियो बना देता कि मुझसे बड़ा तो इल्मी बंदा ही कोई नहीं। जब इन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि इनको किसी तरह इंजीनियर साहब के सामने बिठा दिया जाए, क्योंकि पहले तो ये डरते हुए इंजीनियर साहब की छोटी सी वीडियो कॉर्नर में इस्तेमाल करता है, मगर जब इंजीनियर साहब के साथ बैठ जाएगा तो सारी दुनिया मुफ्ती साहब को देख लेगी और इनका मशहूर होने का शौक भी पूरा हो जाएगा। नाज़रीन, ये बात तो अपने ज़हन से निकाली दे कि सच में ये मुफ्ती इंजीनियर साहब के साथ इल्मी गुफ्तगू करना चाहता है। अगर ये सच में इंजीनियर साहब के साथ इल्मी गुफ्तगू करना चाहता तो ये वीडियो बनाकर वक्त जाया करने के बजाय मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से वीडियो अप्रूवल लेकर आता और इंजीनियर साहब के साथ बैठकर बात कर लेता। मगर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसका प्लान कुछ और है, जो कि इंजीनियर साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कई वीडियोस बनाने के बावजूद जब इसको पता चला कि इसकी दाल नहीं गलने वाली, ना तो वैस रब्बानी साहब इसको अपने प्रोग्राम में बुला रहे और ना इंजीनियर साहब इसके साथ बैठेंगे, क्योंकि ये बंदा सीधे रास्ते से आना ही नहीं चाहता। नाज़रीन, अब इस मुफ्ती का कहना है कि इंजीनियर मेरे साथ मुनाजरा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसने ये खुद माना है कि बरेलवियों को कोई इल्मी दलाइल में नहीं हरा सकता। वाह मुफ्ती साहब, वाह क्या लॉजिक पेश किया आपने। नाज़रीन, इंजीनियर साहब ने ये बात इसलिए की थी क्योंकि इंजीनियर साहब इनकी बनु उमैया वाली चालाकियां अच्छे से जानते हैं, जिनसे डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर इसरार अहमद वाकिफ नहीं है। नाज़रीन, जिन दजल फरेबियों की बिना पर इंजीनियर साहब ने ये बात की थी, उनमें से एक का जिक्र हम आपके सामने करना चाहते हैं। इसी मुफ्ती से माहाना दर्स के दौरान एक शख्स ने तर्क रफ़अदैन पर सवाल करते हुए पूछा कि मुफ्ती साहब, ये जो घोड़ों की दुमों वाली हदीस है, ये नबी अलैहि सलाम की सुन्नत पर फिट इन नहीं बैठती। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात अच्छे से ज़हन-नशीन कर लें कि ये वही हदीस है जो कुछ इल्म से पैदल लोग तर्क रफ़अदैन पर पेश करते हैं, जिसका मफहूम ये है कि नबी अलैहि सलाम ने कुछ सहाबा को नमाज में हाथ उठाते हुए देखा तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि नमाज में हाथों को सरकश घोड़ों की दुमों की तरह मत उठाया करो और नमाज में सुकून इख्तियार किया करो। अब इस मुफ्ती की दजल फरेबी और किज़ब बयानी नोट करें कि कैसे इसने मासूम अवाम को गुमराह किया और लोगों को नबी अलैहि सलाम की सुन्नत से दूर करके अल्लाह के अज़ाब को दावत दी। पहले किया था, तुम इस तरह ना किया करो, नमाज में अपनी सुकूनत इख्तियार करो। लेकिन ये थोड़ा सा बता दें कि अपने अमल को घोड़ों की दुमों की तरह कहना कोई मेरी समझ में तो खैर ये नहीं है। इसके तो इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने इस बात को भी रिवायत किया कि आप अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं किया। उधर भी फेल है और इधर भी फेल है, दोनों तरफ फेल है। ना कौल इधर है, जबकि हमारे पास जो ये रिवायत मैंने आपके सामने सही मुस्लिम की रखी है, ये बाकायदा कौल मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मना कर दिया। अब जहाँ तक ये एतराज़ की बात है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने ही अमल को, भाई ये बात उस वक्त होती जब वो आप अलैहिस्सलाम का उस वक्त अमल होता, जब आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उस अमल को तर्क कर दिया, हुजूर ने उस अमल को छोड़ दिया, तो हुजूर के छोड़ने के बाद वो हुजूर का अमल है, बोले ना, जब वो हुजूर का अमल ही नहीं है तो अब ये कहना कि नमाज में सुकून करो और मैं तुम्हें देखता हूँ कि राफ़ई ऐदिकुम, तुम अपने हाथों को उठाते हो, कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन उस्कुनु फी सलात, जिस तरह के शरीर घोड़े अपनी दुमों को हरकत देते हैं। यहाँ मकसूद है वहाँ बताना कि तुम इस तरह हाथ उठाते हो। उन हाथों को उठाने को नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया और वहाँ मना कर दिया और कहा कि उस्कुनु फी सलात, नमाज में सुकून करो। तो उस वक़्त वो हुजूर का अमल था ही नहीं। जब वो हुजूर का उस वक़्त अमल था ही नहीं तो आप अलैहिस्सलाम का ये तशबीह देना वो अपने अमल के लिए नहीं है, बल्कि वो एक मतरूक अमल को छोड़ने और मना करने के लिए हुजूर ने उसको बयान किया। बाकी इस हवाले से एक और बात समझ लें, इस पर वो बात ये करते हैं, देखें जी कि ये असल में सहाबा कराम नमाज के अंदर सलाम के वक़्त हाथों से इशारे करते थे, हाथों से इशारे करते थे और नबी अलैहिस्सलाम ने उन इशारों के करने से सहाबा को मना किया है। और चूंकि उन इशारों से मना किया गया है तो अब वो जो जुमला है कि कअन्ना अज़नाबु खैलिन शुमुसिन उस्कुनु फी सलात, ये इशारों के लिए है, ये नमाज में रफ़अ देने के लिए नहीं है। उसका जवाब ये सुन लें, सुन्ने निसाई में सही हदीस मौजूद है, मानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के लिए है तो किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। सुहैब रज़ी अल्लाह तआला से अब्दुल्लाह बिन उमर ने पूछा
کہ جب نبی علیہ السلام کو کوئی نماز میں سلام کرتا تھا تو حضور اس کو کس طرح جواب دیتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے. ہاتھ سے کیا کرتے تھے؟ اشارہ. تو سنن نسائی کی اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنا خود ثابت ہے. جب حضور نے خود سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کیا اور حضور سے یہ اشارہ کرنا ثابت ہے، تو اگر اس حدیث میں سلام کے وقت اشارہ کرنا بھی مراد لیا جائے تو کیا آپ علیہ السلام نے کیا اپنے عمل کے لیے یہ لفظ بولا تھا؟ ناظرین پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس حدیث کی کیا حقیقت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو نماز کے دوران ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھایا کرو، نماز میں سکون اختیار کیا کرو. ناظرین یہ وہی حدیث ہے جس کو یہ مفتی ترک رفع دین پر پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے رفع دین کرنے سے منع فرمایا ہے. اور مفتی صاحب نے اس حدیث کا اگلا ترک عوام سے چھپا کر علماء یہود کا کردار ادا کیا، کیونکہ اس حدیث کے اگلے ترک میں یہ بات واضح طور پر مینشن تھی کہ صحابہ کرام نماز میں جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو ساتھ میں ہاتھ بھی اٹھاتے تھے. تو تب نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا تھا اور کہا کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی ران پر سکون سے رکھا کرو. ایک تو اس مفتی نے آدھی حدیث بیان کی اور اوپر سے یہ جھوٹ بھی بولا کہ یہ حدیث رفع دین کے بارے میں ہے. تو مفتی صاحب آپ یہ بات واضح کر دیں کہ رفع دین کے وقت کون اپنے ہاتھوں کو ران پر رکھتا ہے. اس حدیث میں واضح طور پر یہ بات مینشن ہے کہ یہ حدیث اسلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے. اور پھر اس مفتی کی چلاکی دیکھے کہ جب سوال پوچھنے والے نے کہا نبی علیہ السلام کیا اپنی سنت کو گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دے سکتے ہیں، تو مفتی صاحب نے بیٹھے بیٹھے ہی ایسا جھوٹ گڑا کہ آپ سب سن کر حیران رہ جائیں گے. اور کہنے لگا کہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص نے آ کر نبی علیہ السلام کو سلام کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا. تو اب کیا یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشاروں کو گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دے دی؟ مفتی صاحب ہرگز نہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں کو گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ جو صحابہ نماز میں اسلام کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے نبی علیہ السلام نے اس سے تشبیہ دی ہے، نہ کہ دوران نماز اسلام کا جواب دینے کے لیے اٹھائے گئے ہاتھ سے. ناظرین یہ وہی دجل فریب ہے جس کی بنا پر انجینئر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. دیکھیں اس مفتی نے کیسے گھما کے جھوٹ بولا کہ عوام کو صحیح بات سمجھ ہی نہیں آئی اور دوران نماز کسی دوسرے کے کیے گئے اسلام کو نماز کے اسلام کے ساتھ ریلیٹ کیا. وہاں درس میں بیٹھی معصوم عوام تو مطمئن ہو گئی ہوگی، مگر ناظرین آپ دیکھیں کہ اس مفتی نے کتنی بڑی جسارت کی اور نبی علیہ السلام کی آدھی حدیث کو عوام الناس سے چھپایا اور دوسرے اس حدیث سے غلط رزلٹ نکالتے ہوئے نماز کے آخر والے اسلام کو اس اسلام سے جوڑا جو کسی نمازی کو دوران نماز کیا جاتا ہے. مفتی صاحب رکیے ذرا، اب ہم سے بھی سن لیں کہ امام بخاری نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ناظرین امام بخاری نے اپنی کتاب جز رفع دین میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جس شخص میں رتی برابر بھی علم ہوگا وہ اس حدیث کو ترک رفع دین پر ہرگز پیش نہیں کرے گا اور جو ایسا کرے گا اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. مفتی صاحب یہ آپ کی دجل فریبیاں تھی جن کی بنا پر انجینئر صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگوں سے بات کرنا بھینس کے آگے بین بچانے کے برابر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.